कुलदीप बिश्नोई कभी भी भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि लगातार उनकी जो मीटिंगें हैं उनका दौर जो है भाजपा के नेताओं से मिलना हो रहा है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई यदि भाजपा में जाते हैं तो सोनाली फोगाट किस तरह से सोचती हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा नेता सोनाली फोगाट हैं। मैडम, कभी भी कुलदीप बिश्नोई भाजपा का दामन थाम सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। हाँ, चल तो रहा है। मैं भी देख रही हूँ, मिल रहे हैं आए दिन किसी न किसी से। तो आपको कोई नुकसान? लेकिन नुकसान तो क्या है, भाजपा इतना बड़ा संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो यहाँ पे तो लोग शामिल होते ही हैं, इतना बड़ा संगठन, इसीलिए आस्था जताते हैं। मतलब अच्छी पार्टी इसका मतलब। यदि भाजपा को वो ज्वाइन करते हैं तो आदमपुर में उपचुनाव भी होने वाला है। फिर तो आप भी चुनाव लड़ी थी, तो अब ऐसे में फिर टिकट कैसे आप लेंगे या फिर कुलदीप बिश्नोई? देखिए, मैंने अपने लोगों से वादा किया था कि इस बार यहाँ पे बीजेपी का विधायक होगा, तो बीजेपी का विधायक होगा। हमने इस तरह से काम किया, इतनी लगन के साथ काम किया कि कुलदीप जी खुद ही आने को तैयार। विधायक ही हमारे साथ आ रहा है, तो विधायक तो हमने हमारी मेहनत के बलबूते पे बना रहे हैं ना हम लोग। बाय इलेक्शन होगा तब टिकट की बात है, वो फैसला अभी तय नहीं है। वो चीज़ें तो बाद में निर्धारित होती है, वो चुनाव के समय होती है। लेकिन हमने हमारा वादा, मुझे लगता है कि पूरा करने जा रहे हैं जल्दी। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा के पक्ष में वोट डाला, राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट डाला, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत तो श्रेय देंगे ही ना कुलदीप बिश्नोई को भाजपा। देखिए, कोई किसी की मदद करता है तो कोई उसमें फिर वो सहारा भी ढूंढता है कि मैंने मदद की है तो मुझे भी बिल्कुल उम्मीद हर इंसान रखता है। यहाँ पे ऐसे ही चलता है, खासकर राजनीति में, तो हो सकता है। तो लगता है कि अगर जिस तरीके से शामिल होते हैं और टिकट अगर उपचुनाव में उनको मिलती है तो आपका साथ रहेगा? देखिए, टिकट का मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है उस समय, उस सिचुएशन पे कि उस समय क्या चल रहा है, क्या समीकरण है वहाँ पे, किस तरह लोगों का माहौल है, लोग किसको पसंद करते हैं, वो चीज़ें तय करती हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल होना पड़ रहा है कुलदीप बिश्नोई को? आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुलदीप जी पहले भी कांग्रेस को एक बार अलविदा कह चुके हैं, और फिर दोबारा से शायद, मतलब उनका तालमेल कांग्रेस से अच्छा नज़र नहीं आ रहा, जैसे आप ही बता रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई मतलब उथल पुथल मची हुई है उनके जीवन में, उनके राजनीतिक करियर में बड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है। लोग मुझे कमेंट कर देते हैं, आप क्या करोगी? अरे कर तो कुलदीप जी रहे, मैं तो अपने स्थान पे बैठी हूँ, मैं तो मस्त हूँ अपनी लाइफ में, अपनी जगह पे बैठी हूँ, अपने संगठन में काम कर रही हूँ, बड़ा खुशी खुशी काम कर रही हूँ। और मुझे सब, हर कोई कोऑपरेट करता है, मेरे मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक, हमारे सारे हर तरह की चीज़ें, मैं लोगों से संपर्क में हूँ, वो चीज़ें होती हैं। तो उसमें कुलदीप जी के जीवन में और राजनीतिक उतार चढ़ाव तो आ ही रहे हैं। होता है, व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं चल सकता, उसके जीवन में उतार चढ़ाव होते ही, हर किसी के साथ होता है। तो ये उनको सोचने की ज़रूरत है, मुझे क्यों सोचने की ज़रूरत है? आप पत्रकार लोग भी मुझसे पूछते हो आके कि आपका क्या होगा, मेरा क्या होना है? अभी मेरा तो जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मुझे, मेरी एक बहुत अच्छी पहचान बनी है, और मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है कि मेरे परिवार ने जो कहा कि लोगों के लिए काम करना है, उस पर मैं खरी उतरी। लोग मुझे पसंद करते हैं, अब नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं मुझे। क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे तो हम नेता मानते ही नहीं है, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता है, द्रौपदी मुर्मू जी भी कार्यकर्ता है, तो हमारे यहाँ तो सभी कार्यकर्ता है, और मैं एक बहुत अच्छी कार्यकर्ता साबित हुई हूँ, ये मेरा संगठन कहता है। एक दौर था जब 2019 के चुनाव में आप दोनों एक दूसरे के से चुनाव लड़ रहे थे, विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, तो अब एक दौर ऐसा भी आने वाला है यदि बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि अटकलें काफ़ी अब तेज हो गई हैं, तो उपचुनाव में फिर दो नेता अब एक ही पार्टी में होंगे। अब टिकट किसको मिलेगी वो तय करेगा, या कोई तीसरा विकल्प भी है भाजपा के पास? देखिए, वो पता नहीं, ये जो संगठन है ना, ये अलग तरह का है, थोड़ा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी यहाँ हो सकता है। लेकिन वहाँ पे देखो, जिस तरह से मैंने काम किया है, मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता, कोई नहीं करने वाला। और मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, पूरी तरह से अस्वस्थ हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने पार्टी संगठन पे मुझे पूरा भरोसा है, और इसी भरोसे के साथ मैं चल रही हूँ।
और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो अब जब कुलदीप बिश्नोई जाएंगे तो एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करेंगे, एक नेता के रूप में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हरियाणा के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं वो। देखिए कुलदीप जी बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, हम बड़ा मान सम्मान उनका करते हैं और मेरा तो पारिवारिक मिलना जुलना भी पहले उनसे बहुत रहा है। तो मैं तो चाहती नहीं थी कभी उनके सामने चुनाव लड़ा जाए, लेकिन मेरे संगठन ने मुझे बोला कि आदमपुर से लड़ लो, नलवा छोड़ दो। तो मैंने आदमपुर से लड़ लिया क्योंकि हमारा संगठन जो कहता है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो अभी कुलदीप जी की बात आती है नेता के रूप में, मैं तो हर अपने बयान में यही बोलती हूँ कि कुलदीप जी कभी नेता बन ही नहीं पाए। नेता की डेफिनेशन क्या होती है, लोग मतलब लीडर किसको बोलते हैं? आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोग आपको आपसे संतुष्ट है क्या आप जो काम करते हैं? लोगों के बीच का जो होता है राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति अगर उन चीज़ों पे खरा नहीं उतरता तो वो कभी नेता नहीं होता। हाँ, वो इंसान अच्छे हो सकते हैं, अच्छे परिवार से हो सकते हैं, उनका राजनीतिक रसूख बहुत बड़ा है, तो वो मैं ज़रूर मानती हूँ, लेकिन नेता मैं कुलदीप जी को नहीं मानती। क्यों नहीं मानते कुलदीप बिश्नोई को नेता? जब वो लोगों के बीच में रहते ही नहीं है, विधायक ज़रूर बनते हैं। उनके फादर साहब ने जो काम किए, उन कामों की वजह से उनका बेनिफिट उनका परिवार आज भी उठा रहा है। और मैं सबके उनके परिवार के सब लोगों के बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन कुलदीप जी के बारे में ज़रूर कहूँगी, क्योंकि इन 3 सालों में जो मैंने उनको जाना है, क्योंकि जब भी वहाँ पे कोई मुसीबत आई, आदमपुर में कोई काम करवाने की बात आई, तो वो कभी नहीं खड़े थे वहाँ उन लोगों के बीच में। वहाँ पे सिर्फ मैं खड़ी थी और मेरे कार्यकर्ता साथी खड़े थे। हम लोग पूरी टीम बना के जाते थे, कोई भी समस्या हुई उसका समाधान हम मौके पे जाके करवाते थे। चाहे हमें किसी दफ्तर में जाना पड़ा, चाहे किसी से मिलना पड़ा, चाहे हमें चंडीगढ़ जाना हो, चाहे दिल्ली के किसी मिनिस्टर से बात करनी हो, तो उसके लिए हम और हमारे कार्यकर्ता साथी भाजपा का संगठन खड़ा था। लेकिन कुलदीप जी कभी नज़र नहीं आए। वो विधायक हर बार बन जाते कि मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। तो जब आपको पता है आपकी सरकार नहीं आ रही है, मतलब सवाल ही पैदा नहीं था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। जब आपको भरोसा ही नहीं है, आप सीएम बनना चाहते हैं, हर बार आप यही कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब काम करूंगा, इसका मतलब आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बने तो आदमपुर के लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे। आपने नेता वाली क्वालिटी मैं नहीं मानती। और अगर कुलदीप जी हमारे साथ आते हैं तो बिल्कुल, अगर उनका ये सपना है नेता बनने का, तो हम कार्यकर्ता उनको साथ लेके चलेंगे और उनको नेता बनाएंगे। कांग्रेस विधायक की भाषा आप बोल रहे हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस विधायक बादली से हैं कुलदीप वस, उन्होंने भी कहा है कि कुलदीप बिश्नोई अनमैच्योर नेता हैं, वो कभी भी नेता नहीं बन सकते हैं। आप भी कह रहे हैं कि वो नेता नहीं। देखिए, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, वो इंसान अच्छे हैं लेकिन लोगों के बीच नहीं रहते, इसलिए मैं नेता उनको नहीं मानती। अब कुलदीप वत्स जी ने क्या कहा है, मैं उस बात का मुझे नहीं पता। कुलदीप वत्स जी ने ये भी कहा है कि वो नेता कभी नहीं बन सकते, अनमैच्योर वो नेता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं। वो पहले ही अगर कांग्रेस को छोड़ देते तो राज्यसभा चुनाव में उनको नुकसान नहीं होता। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी पीठ पे छुरा घोंपने वाले या ऐसा कुछ, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अच्छे परिवार से हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और ज़रूरी नहीं कि अच्छा व्यक्ति अच्छा नेता हो। तो अगर वो आते हैं भाजपा में, हमारे संगठन में, तो बिल्कुल उनको एक कार्यकर्ता के रूप में ही आना पड़ेगा। आपको लगता है कि बरसाती मेंढक है कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि कुलदीप वत्स ने ये कहा है? देखिए, मैं उनकी बात को कैसे, उन्होंने क्या सोच के कहा है, मैं वो नहीं कहना चाहती। मैं ये इतना ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने कांग्रेस को पहले भी छोड़ा था एक बार, अब भी वो छोड़ना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, और हर आदमी को अपना संगठन चुनने का अधिकार है। और अगर संतुष्ट नहीं है किसी पार्टी से तो वो दूसरी पार्टी में आना चाहते हैं तो ज़रूर आए। मेरा लास्ट सवाल है कि जब कुलदीप बिश्नोई लगातार भाजपा के नेताओं से संपर्क कर रहे थे तो उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी फ़ोटो फेसबुक, इंस्टा और अपने ट्विटर से हटा दी थी। तो ऐसे में फिर कांग्रेस विधायक ये कह रहे थे कि आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेताओं की आप ये फ़ोटो हटा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, आने वाले समय में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फ़ोटो लगेंगी तो वो भी जल्दी हटेंगे। देखिए, ये तो चीज़ें हमें समय पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल जो उनका रवैया है, नेताओं से मिलना, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा संगठन बहुत अच्छा है। हमारी जो पार्टी है, सच में हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसकी वो तारीफ़ कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि कोई कांग्रेस का
जो कार्यकर्ता है वो आ रहा है। तो हमारे बीच में पहले भी और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हैं, मैं उनको नेता बोलूँगी जो पहले आए हैं, तो वो भी हमारे संगठन से जुड़े हैं। तो आज उनका स्थान कहाँ पे है उन नेताओं का, उन्होंने किस तरह से काम किया, तो कुलदीप बिश्नोई जी वहाँ से आंकलन कर लें कि किस तरीके से आपको आना है और कैसे काम करना है। अगर वो उसके लिए तैयार है तो ही आए। ऐसे सूत्रों से खबरें मिल रही है कि अभी केवल टिकटों के बंटवारों को लेकर के बातें चल रही हैं कि भाजपा उन्हें कितने टिकट देंगी 2024 के विधानसभा चुनाव में, या लोकसभा चुनाव में अपने वो बेटे को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं उस स्थान पे नहीं हूँ जहाँ पे टिकटें निर्धारित होती हैं, तो इन चीज़ों से तो हम ताल्लुक़ ही नहीं रखते। हम कार्यकर्ता हैं, हम काम करते रहते हैं, जहाँ हमारा संगठन हमें जिम्मेदारी दे दे वहाँ हम लगे रहते हैं। तो लगता है कि आप भी कि जल्दी अब कुलदीप बिश्नोई भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, जिस तरीके के आप देख रहे हैं। आज कल भी हरियाणा भवन में सीएम से मुलाकात की है। हाँ, बिल्कुल की है, बिल्कुल की है, तो हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप अच्छा लग रहा है, नुकसान होने वाला है, फायदा होने वाला है, कैसा देखते हैं? मैं नुकसान फायदा कभी देखती नहीं, मैं हमेशा बिंदास रहती हूँ, खुश रहती हूँ अपने काम में, जो काम कर रही हूँ उसमें खुशी ढूंढती हूँ। तो समय जो करवाएगा उसमें मैं खुश रहूँगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है किसी चीज़ से। और जिन लोगों को परेशानी है, मुझसे सवाल पूछते हैं, उनको ज़रूर तकलीफ़ हो सकती है कि अरे ये मतलब अभी भी खुश है। तो मैं हर चीज़ में खुशी ढूंढती हूँ, लोगों को खुशियाँ बांटने का काम करती हूँ, ना कि मुझे किसी को परेशानी देनी है। सोनाली जी, आज हम देख रहे हैं कि भाजपा की काफ़ी तारीफें कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। 2014 में हम देखते थे कि भाजपा को गालियां देते थे, तो ये तारीफ का सिलसिला कैसा आप देखते हैं कि क्या इसका उद्देश्य है, क्या मकसद है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जिस चीज़ को चाहता है या जहाँ पे वो रहता है या जहाँ जाना चाहता है उसके बारे में हम बोलते ही अच्छी बातें बोलते हैं। तो ये वजह वही है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं या जहाँ पे आप रहना चाहते हैं, जहाँ पे काम करना चाहते हैं, उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, उसके बिना तो चलेगा नहीं। तो तो उपचुनाव उनको की आपकी भी तैयारियां हैं अगर उपचुनाव होते हैं तो? देखिए, हमारे बीजेपी हमेशा तैयार रहती है चुनाव के लिए, कहीं भी चुनाव हो जाए तो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग सिपाही हमेशा तैयार रहते हैं, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। तो इस बार तो अगर आपको टिकट देती है बीजेपी तो कुलदीप बिश्नोई भी आपके पोजीशन में नहीं खड़े होंगे, कोई और नेता कांग्रेस का होगा, तो कैसा टक्कर देखेंगे फिर आप? हाँ, देखिए, कुलदीप बिश्नोई मैं समर्थन तो करेंगे? हमेशा ही कहती हूँ कुलदीप जी आ जाए तो शायद मुझे बेनिफिट ही मिले, या उनके आने से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा मुझे। तो एक मतलब जो 3 बार हरियाणा के सीएम रहे, उनके बेटे हैं और 3 बार विधायक भी रहे, तो कहीं ना कहीं उनके आने से हमारी मजबूती बनेगी। देखिए, बिल्कुल आपने सुना भाजपा नेता सोनाली फोगाट को। हालांकि उनका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई नेता नहीं है और वो नेता नहीं बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कुलदीप बिश्नोई भाजपा को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी फायदा होगा और पार्टी को भी फायदा हो सकता है। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।